फातिमा के पिता सैयद अशफाक अहमद एक बेकरी में काम करते थे। आर्थिक तंगी के कारण फातिमा स्कूल छोड़ने के कगार पर थीं। फिर उनके प्रिंसिपल ने उन्हें 2 साल तक पढ़ाई में मदद की। फातिमा अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। परिवार गरीबी में गुजारा कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थीं तब भी वो अपनी पढ़ाई छोड़ने के कगार पर थीं। तब उनकी एक प्रोफेसर संगीता जी ने उनकी फीस भरी और पढ़ाई पूरी करने में मदद की। न्यूजीलैंड और बहरीन में विदेशी विमानन अकादमी से स्नातक होने के बाद उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और एक शीर्ष एयरलाइन में काम कर रही हैं। केसीआर के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने भी इस कामयाबी में अपना योगदान दिया। 2015 में उन्हें अपने मल्टी इंजन समर्थक डीसीसीए टीयूपीआई रेटिंग के लिए छात्रवृत्ति में 35 लाख रुपए मिले। इससे वह एयरबस व बोइंग उड़ाने के योग्य हो गईं। वो कहती हैं कि मेरी बड़ी बेटी मरियम फातिमा साकिब मेरे लिए वरदान है, क्योंकि उनके जन्म के बाद ही मुझे सरकारी छात्रवृत्ति मिल पाई। मेहनत और लगन के नतीजे में हैदराबाद की पहली कॉमर्शियल मुस्लिम महिला पायलट बनने का सौभाग्य सैयदा फातिमा को मिला। फातिमा के पिता सैयद अशफाक अहमद उन्हें प्यार से मिरेकल गर्ल बुलाते हैं। सैयदा का जन्म तेलंगाना राज्य में हैदराबाद मोगलपुरा के एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने आसमान में उड़ने का सपना देखा, जिसे पूरा कर वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। फातिमा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं और भारत की उन चंद मुस्लिम महिलाओं में से हैं जिनके पास कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। फातिमा ने पहली बार तेलंगाना एविएशन एकेडमी में सेस्ना स्काई हॉक पर आसमान में उड़ान भरी। वर्तमान में वह एक शीर्ष निजी एयरलाइन की अधिकारी हैं और एयरबस 320 उड़ाती हैं। फातिमा अब A380 बेड़े के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। विदेशी स्थलों जमीन से 30,000 फीट ऊंची उड़ान भरने के बावजूद वो एक साधारण महिला बनी हुई हैं। फातिमा कहती हैं, मैं पायलट बनना चाहती थी, लेकिन हवाई जहाज का टिकट भी नहीं खरीद पा रही थी। हालांकि मेरी पहली उड़ान यात्री सीट से नहीं बल्कि कॉकपिट से थी। हालांकि फातिमा ने कभी भी रनवे को पार नहीं किया या कठिन लैंडिंग नहीं की। वे स्वीकार करती हैं कि लैंडिंग एक पायलट के काम का सबसे कठिन हिस्सा है, खासकर खराब मौसम में। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती है अपने करियर और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना। वह 2 बच्चों की मां हैं। इससे छोटी सबसे छोटी 6 महीने की लड़की है। फातिमा ने कहा, उड़ान एक गंभीर पेशा है। आपको अपनी चिंताओं को कॉकपिट के दरवाजे के बाहर रखना होगा। मुझे अपने माता पिता, पति, ससुराल वालों से बहुत समर्थन मिला। यही वजह है कि मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ। वो कहती हैं कि उन्हें कभी भी धार्मिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। फातिमा कहती हैं, हिजाब जो मैं हवाई यात्रा के दौरान पहनती हूँ वो मेरी एयरलाइन में मुझे उपहार में दिया। फातिमा की प्रेरणादायक स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा। आगे भी बहुत कुछ सुनने जानने के लिए जुड़े रहिए द एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।